हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। तो आज हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का डिफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर लिया था। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और किसके आधार पर, स्ट्रक्चर एंड सॉल्युबिलिटी के आधार पर। वेलकम टू अमन एजुकेशन एमपी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा रहेगा स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर जो होता है ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा जो प्रोटीन होता है 2 टाइप का होता है, फाइबर प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हम फाइबर प्रोटीन में सबसे पहले ये देखेंगे, ये प्रोटीन होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये वो प्रोटीन होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर होती है जो थ्रेड लाइक फाइबर की होती है। इनकी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक फाइबर्स की होती है। एग्जाम्पल स्किन, हेयर एंड नेल्स होता है। ठीक है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में हम देखेंगे एक वाटर के प्रोटीन होते हैं जो वाटर और एसिड में सॉल्युबल होते हैं। वे प्रोटीन होते हैं जो वाटर एंड एसिड में सॉल्युबल होते हैं। इनकी संरचना कम्पैक्ट होती है। इनकी जो संरचना होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, बहुत सरल भाषा में आपको हम बता रहे हैं और ये बहुत ही क्लियर भाषा है। इसको आप नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2 लाइन का आपका ये आंसर है और बहुत ही अच्छा है। प्रोटीन के बारे में एक एक चीज़ें हम डिस्कशन कर दे रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पर। प्रोटीन को 2 भागों में, प्रोटीन को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। तो पहला स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा सॉल्युबिलिटी के आधार पर। सॉल्युबिलिटी के आधार पर पहला होता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में हम देखेंगे ये वे प्रोटीन होता है जिनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है और इनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एमिनो एसिड मिलता है और इनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें केवल एमिनो एसिड मिलता है। दूसरा हमारा है सॉल्युबिलिटी के आधार पर एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स क्या होता है, ये वे प्रोटीन होते हैं जो वाटर एसिड बेस में सॉल्युबल होते हैं। वे प्रोटीन होते हैं जो वाटर एसिड बेस में सॉल्युबल होते हैं, हीट करने पर कोगुलेट होते हैं। एग्जाम्पल एक एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन। तीसरा सॉल्युबिलिटी के आधार पर ग्लूटालिन्स। ये वे प्रोटीन होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में अघुलनशील होते हैं लेकिन एसिड बेस में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल ग्लूटेन। चौथा प्रोलामिन्स। प्रोलामिन्स क्या है, ये वे प्रोटीन होते हैं जो वाटर एंड सॉल्ट में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। यानी कि वाटर एंड सॉल्ट में इनसॉल्युबल होते हैं और एल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं। एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। वाटर एंड सॉल्ट में इनसॉल्युबल होते हैं और एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल ग्लिसरीन, हार्डेन। ठीक, चलिए आगे है सॉल्युबिलिटी के आधार पर हिस्टोन। ये बेसिक प्रोटीन होते हैं और यह बेसिक प्रोटीन में पाए जाते हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन में मिलते हैं। ये बेसिक प्रोटीन होते हैं। देखिए
यहाँ पे थोड़ा लिखिएगा, समझिएगा। ए बेसिक प्रोटीन होते हैं, ए बेसिक प्रोटीन होते हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन में पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन में। तो आप इसको अच्छे से सेंटेंस बना लीजिएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारे चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। आगे हम आपको ऐसे ही क्लासेस देते रहेंगे। धन्यवाद।